इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। यह ई व्याख्यान पिछले ई व्याख्यान जो कि भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने से संबंधित था का अगला भाग है, अर्थात भाग 2। और इस भाग 2 को पूरा समझने के लिए इससे पहले का भाग अर्थात भाग 1 अवश्य देखें। उस भाग में हमने सैद्धांतिक रूप से परिवर्तन कैसे होता है उसका पूरा डेरिवेशन सूत्र का बताया था। वो समझने के बाद ही इस भाग की ओर बढ़े। इस भाग और एक अंतिम भाग और होगा। इनमें हमने क्या किया है कि अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, अंकिक प्रॉब्लम्स, अंकिक समस्याओं को हल करने के लिए कैसे कैसे स्टेप करने हैं। तो एक बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से सबसे पहले ये समझाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, फिर एक उदाहरण की सहायता से इसको समझाएंगे। इसी तरह से आगे के भागों में और एक जो भाग अंतिम भाग बचेगा उसमें अंकिक उदाहरण और हल करके आपको बताए जाएंगे, जिससे कि इस टॉपिक का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। परंतु उससे पहले एक बार हम जो पिछले भाग में सीखा था उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको अगली स्टेप में दिखाई। यह चीज आपने पहले ई व्याख्यान के समय अंतिम चरण में नोट की थी कि कैसे हमने सैद्धांतिक रूप से एक भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। तो इसमें हमें जो चीजें चाहिए होती थी कि भौतिक राशि पता होनी चाहिए और उसका विमीय सूत्र, फिर उनके मापों से हमने U1 मतलब प्रथम मात्रक पद्धति में मात्रक निकाल लिया, U2 द्वितीय मात्रक पद्धति में मात्रक निकाला। इनको समीकरणों को हल करके जो अंतिम रिजल्ट आया उस पर ध्यान देते हैं। N2 बराबर N1, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की घात B, T1 बाई T2 की घात C। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमें N2 ज्ञात करना है, N1 और ये सारी M1, M2, L1, L2, T1, T2 ज्ञात होगी। कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं, इसको हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक विशेष मेथड डेवलप किया है। ध्यान दीजिएगा, उस मेथड को अच्छी तरह से यदि आप समझ लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में समस्या आएगी ही नहीं हल करने में। अंकिक समस्या हल करने के 5 चरण। अपने हाथ में सामान्यतया 5 उंगलियां होती है, कुछ कह सकते हैं 4 उंगलियां या अंगूठा। अपने पांचों को मिला के बात कर रहे हैं कि ये 5 चरण हमें इनमें समझने हैं। एक एक चरण को अच्छी तरह समझते जाइए, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कौन से ये 5 चरण है इनको देखते हैं। 5 चरणों को भूलना नहीं। फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, सबसे पहले भौतिक राशि को पहचानना है। हमें यह देखना है कि जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हुई है, गिवन है, उसमें कौन सी भौतिक राशि के बारे में वो बात करना चाहते हैं, जिसको वो परिवर्तित करना चाहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि जब भौतिक राशि पहचान ली तो उसका विमीय सूत्र नोट कर अज्ञात राशियां A, B व C का मान नोट करना है। क्या करेंगे कि जैसे ही हमें पता लगे ये फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका विमीय सूत्र MA, LB, TC जिस भी फॉर्म में होगा वो होगा। तो वहां से हमें M पे जो घात है वो A होगी, L पे जो घात है वो B होगी और T पे जो घात है, जो विमा है, वो C होगी। तो इनको हम नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास A, B व C के मान
आपके पास नोट हो जाएंगे और ज्ञात हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेप था। अगले स्टेप में हम इन मात्रक पद्धतियों को पहचानेंगे कि कौन सी मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाना है, अर्थात प्रथम व द्वितीय मात्रक पद्धतियों को पहचान कर एक सारणी बना लेंगे। टेबल की फॉर्म में हम लिखेंगे। ये देखिए सामने है आपके सारणी। लेफ्ट हैंड साइड में प्रथम मात्रक पद्धति से संबंधित राशियां हैं और राइट हैंड साइड में द्वितीय मात्रक पद्धति, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। इनके क्या क्या मान चाहिए हमें? N1, M1, L1, T1, इसी तरह से N2, M2, L2 व T2। इनके मान भी इसमें लिख लेने हैं। पद्धति के अकॉर्डिंग M1, L1, T1 के मान बदल जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी दूसरी मात्रक पद्धति होगी तो M2, L2, T2 के मान होंगे। N2 के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि ये हमारे लिए अननोन है, हमें इसे ज्ञात करना है। इसका मान अभी हम नहीं लिख पाएंगे। N1 वह मान होगा, वह संख्यात्मक मान होगा जिसको कि हमें परिवर्तित करना है। एक उदाहरण देता हूं। कोई हमें कहे 10 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है। ध्यान दीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहां पे N1 10 होगा। मीटर प्रति सेकंड को बदलना था तो प्रथम मात्रक पद्धति MKS होगी। तो यहाँ kg, 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकंड आएंगे। इसी तरह से द्वितीय मात्रक पद्धति हमने बताई थी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो CGS हो गई। ये हम CGS लिख देंगे। और M2, L2, T2 की जगह क्रमशः वह 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड लिख देंगे। तो इस तरह से एक सारणी थर्ड स्टेप में तैयार हो जानी चाहिए, जिसमें सिर्फ N2 का मान हमें पता नहीं होगा, बाकी सारे मान इसमें नोटेड होने चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मात्रक पद्धति और सिस्टम ऑफ यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकें। जो प्रचलित मात्रक पद्धतियां हैं MKS, CGS, FPS और SI मात्रक पद्धति भी हो सकती है, पर MLT के लिए SI मात्रक पद्धति और MKS पद्धति MLT तक समान ही है। और कोई नई पद्धति आ जाए, सपोज कीजिए AC में परिवर्तित करने को दे दे जिसके बारे में हमें इन तीनों से मैच नहीं खाता हो, तो उसका नाम नई मात्रक पद्धति कर देंगे, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, और फिर इसी मेथड से जैसे हम चल रहे हैं चलते रहेंगे। तो इस तरह से हो गए ये 3 चरण। चौथे चरण में जो हमने ये टेबल बनाई थी, इन सभी से मान लेके इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे। ये सूत्र हमने जो डिराइव किया था फाइनली थ्योरेटिकली, N2 बराबर N1, M1 by M2 रेज टू पावर A, L1 by L2 रेज टू पावर B, T1 by T2 रेज टू पावर C। इनमें यहां से एक एक मान लेके प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करना, एजीडी सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 kg है तो 1 kg ही लिखेंगे, यूनिट साथ लिखनी है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही लिखेंगे अपनी तरफ से, अभी कोई चेंज नहीं करना है। अभी आपको इस स्टेप में सारे के सारे एजीटीज मान रखने हैं। 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर लिखिए, जो भी है वो एज इट इज लिखना है, जो इस सारणी में हमने अंकित कर लिया है। इस तरह से यह चरण 4 पूरा होता है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम चरण 5वें चरण की ओर, स्टेप 5। अब विभिन्न परिवर्तन गुणांकों को, जो है इनमें M1 और M2 में परिवर्तन गुणांक होगा, L1 L2 का परिवर्तन गुणांक होगा, T1 T2 का परिवर्तन गुणांक हो सकता है। इन सबके जो कन्वर्जन फैक्टर्स थे उनका उपयोग करेंगे और इनको समान मात्रकों में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं, ऊपर 1 kg नीचे 1 ग्राम है, तो या तो दोनों को ग्राम में बदल लीजिए या दोनों को किलोग्राम में। ये आपकी सुविधा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। और फिर कैलकुलेशंस करेंगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा N2 का मान होगा और इस तरह से हमें अभीष्ट उत्तर मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमें भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना हो तो 5 चरण में काम करना है। उनको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। पांचों चरण एक नजर में देखते जाइए। सबसे पहला चरण है भौतिक राशि को पहचानना, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि को हमें परिवर्तित करना है। दूसरा चरण है कि विमीय सूत्र नोट करके अज्ञात राशियां A, B व C का मान ज्ञात करना है या नोट करना है। तीसरा चरण है कि प्रथम मात्रक पद्धति व द्वितीय मात्रक पद्धति को पहले पहचानना और सारणीबद्ध रूप से विभिन्न राशियों के मान इसमें नोट कर लेना, N1, M1, L1, T1 के और M2, L2, T2 के। N2 का मान क्वेश्चन मार्क लगेगा, अज्ञात है, तो यही हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसका मान यहाँ पे कोई हम नोट नहीं
कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट हैंड साइड में सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में जो सूत्र हमने डिराइव कर रखा था n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की घात a, l1 बाई l2 की घात b, t1 बाई t2 की घात c, इसमें सारे मान इन सारणी से लेके सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसके बाद अंतिम चरण में विभिन्न परिवर्तन गुणांकों कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज करके और अंतिम मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से ये 5 चरण हैं जिनका उपयोग करते हुए हमें इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। बहुत अच्छी तरह इन चरणों को समझ लीजिए। थोड़ी सी शंका है यदि कहीं भी तो कोई बात नहीं, आगे उदाहरण दिए गए, उन उदाहरणों को जब आप हल करेंगे तो इन चरणों की भाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। धैर्य बनाए रखना होगा, पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे हो, फिर बाद में अपने आप ही आप लोग इसे स्वयं हल करने लग जाएंगे। अंकित उदाहरण से हम अब स्टार्ट करते हैं। इस श्रृंखला में पहला ये है, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा 1 न्यूटन को डाइन में रूपांतरित कीजिए। देखिए प्रश्न एक बार दोबारा, विमीय विश्लेषण विधि जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है हमें उसका यूज करना, और कोई मेथड से नहीं करेंगे। 1 न्यूटन को डाइन में रूपांतरित करना है या परिवर्तित कीजिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला चरण हम बढ़ते हैं। पहला चरण हमें कहता है कि हमें यह पहचानना है कि भौतिक राशि कौन सी है, परंतु यहां पे तो मात्रक दी हमें न्यूटन और डाइन। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन एमकेएस पद्धति में और डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो इस पूरे ज्ञान से हमें यह पता लगा कि जो भौतिक राशि है वो कौन सी है, बल। फोर्स जो क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने भौतिक राशि पहचान ली, फोर्स, बल। अगले चरण में हमें इसका विमीय सूत्र लिखना है। तो बल का विमीय सूत्र जैसा मैं बार बार पहले भी कहता आया हूं, आपको याद होना चाहिए, m1 l1 t-2। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने भौतिक राशि एज्यूम की थी, उस समय विमीय सूत्र माना था ma lb tc। तो पहली जो m की घात है a बराबर 1, l के घात जो b होती थी वो बराबर 1 और c की घात का मान आ गया -2। तो इस तरह से हमने सेकंड स्टेप में से हमें abc के मान चाहिए थे जो सूत्र में रखने में काम आएंगे। a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2, इनको भी नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चरण की तरफ जिसमें हमें मात्रक पद्धति पहचाननी है। तो फर्स्ट चरण में जब हम बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि न्यूटन एमकेएस पद्धति का और डाइन सीजीएस पद्धति का। तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ गई, पहली पद्धति हमारी एमकेएस है और दूसरी सीजीएस पद्धति है। तो हमने हमारी टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में एमकेएस पद्धति और राइट हैंड साइड में सीजीएस पद्धति लिख दिया। अब यहां देखिए 1 न्यूटन को परिवर्तित करना था, 1 ये उसका अंकिक मान हुआ, तो n1 की जगह हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब m1 l1 t1 के मान बस एमकेएस पद्धति को पहचान के लिखना है, अभी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना। एमकेएस पद्धति तो 1 किलोग्राम 1 मीटर और t1 को 1 सेकेंड लिख दिया। ध्यान दीजिए 1 1 1 सब जगह आएगा यूनिट और इनकी ये मात्रक जो है। तो m1 1 किलोग्राम, l1 1 मीटर और t1 1 सेकेंड। इसी तरह से दूसरी मात्रक पद्धति पर तरफ चलते हैं। सीजीएस पद्धति से ही हमें m2 l2 t2 के मान 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड लिखने हैं। ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इस m को मीटर समझ बैठते हैं, इस m को मीटर समझ बैठते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है। ध्यान रखना है m मास, l लेंथ और t टाइम के लिए है, उसी क्रम में हमें लिखना है। रह गया n2 जो कि अज्ञात है, हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमने 3 चरण पार कर लिए और अब बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ। चौथे चरण में हमने ये कहा था कि ये जो सूत्र हमने जो डिराइव कर रखा है इस सूत्र को याद रखना है। इस सूत्र में इस सारणी से मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो किस तरह से हमें प्राप्त होगा, देखिए n1 की जगह 1 लिख दिया, m1 की जगह 1 किलोग्राम और m2 की जगह 1 ग्राम, जैसा मैंने पहले भी बताया था। मात्रकों सहित लिखना है, इसमें अपनी तरफ से भी कोई फेरबदल नहीं करना, इस फोर्थ स्टेप में कोई चेंज नहीं करना है। 1 किलोग्राम 1 ग्राम और घात
ए का जो मान हमने पहले निकाल रखा है 1, वो रख दिया। सारे मान रख देंगे अज्ञात राशियों के जितने भी हैं अभी। L1 और L2 क्रमशः 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और B का मान यहाँ से जो पहले हमने नोट कर रखा है 1 लिख दिया। T1 और T2 के मान दोनों में ही 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड लिखेंगे आप, अभी अपनी तरफ से कोई गणना करके सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे, और की घात कितनी आएगी -2। ये सारा अपना स्टेप का रिजल्ट है, यहां तक हमने प्राप्त हो गया। अब हमें बढ़ना है 5वें चरण की ओर। 5वें चरण में इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जैसा मैंने पहले बताया था, 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम है, या तो दोनों को किलोग्राम में परिवर्तित कर लीजिए या दोनों को ग्राम में परिवर्तित कर लीजिए। आपस में किसी एक को परिवर्तित करेंगे दूसरे के रूप में, यही खास बात ध्यान रखना है। तो यहां मैंने 1 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित किया। जैसा हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे भी 1 ग्राम है। 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में परिवर्तित किया, तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर आ गए, नीचे 1 सेंटीमीटर है। सेकंड आपस में एज इट इज रखें, क्योंकि कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अभी भी घातें देखिए, 1 1 -2 बरकरार है। अब हम हल करेंगे, 1 की जगह 1 ही आ गया। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम निरस्त होकर हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक संख्या मिल जाएगी 1000। सिर्फ 1000 मिली, और उसकी घात भी कितनी है 1, तो वो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया, 1000। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो इसमें से सेंटीमीटर निरस्त हो गए और हमें मिला 100। 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर कोई पूछे तो कितना बना 100, और 100 की घात भी कितनी है 1, तो 100 की पावर 1 100 मिलेगा हमें, वही रह जाएगा। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड 1 हुआ, और 1 की पावर -2, यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं कई बार, 1 की पावर -2 को -2 लिख देते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी घातांकों के नियम में बताया था, 1 की कोई भी परिमित घात हो, मान सदैव 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखना है। इस तरह से घातांकों के नियमों का यहाँ बहुत अच्छा उपयोग है। और अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 10 की घात 5, 3 शून्य यहाँ से, 2 शून्य यहाँ से, तो 10⁵ N2 का मान हमारे पास 10 की घात 5 आ चुका है। एक कॉमन मिस्टेक जो हो सकती है कि 10 की घात 5 जो हमने मान निकाला है उसके बाद डाइन लिख दिया जाए। इसको देखो काट दिया गया है, अर्थात हमें डाइन नहीं लिखना है। इस 10 की घात 5 के बाद डाइन नहीं लिखना है, कारण N2 संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक अलग से लिखे जाते हैं। तो इस तरह की गलती से हमें बचना है, इसलिए आपको यहाँ सुझाव के तौर पर यह दिखाया गया है। तो फिर हम क्या लिखें? आंसर हमारा होगा 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। न्यूटन जब हो तब डाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज सीधा N2 की जगह N2 का जो मान होगा वो 10 की घात 5 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करते हुए सीखा कि कैसे एक एक स्टेप 5 चरण जो हमने बताए थे उन पांचों को कैसे अप्लाई करते हुए फाइनल आंसर पहुंचना है कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अब जो हमने सारा सॉल्यूशन किया उसको नोटबुक में कैसे लिखना है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण में गणना दिखाई गई है और ये फाइनल आंसर 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अंतिम भाग अर्थात भाग 3 अवश्य देखें। अभी तक हम भाग 1 व 2 में भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलना है इसका सैद्धांतिक पक्ष देख चुके। फिर इसका आंकिक समस्याओं को हल करने के लिए कैसे 5 चरण में काम करना है और बदलना है, परंतु और उदाहरणों की सहायता से इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इसके लिए इसका अंतिम भाग अर्थात भाग 3 अवश्य देखें। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी,
फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।